हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित
पतित पावन सीताराम रघुपति सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शक्ति श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फर्नीचर श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामय जमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौनिताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुशीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादं न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु अंस्तस्या यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से, जो हम लोग राम की चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो चर्चा है बालकांड अष्टदश सर्ग, मतलब 18वां अध्याय 18वां स्कंद से। और उत्रेष्टि यज्ञ के बाद में दशरथ महाराज जितने भी आए गए अतिथिगण थे उनको विदा किया, उनको उपहार आदि देते हुए। और फिर इधर जो महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उनका गर्भ धारण किए हुए बताया गया है। समय निकल गया और चैत्र महीने के जो 9वीं तिथि था, उस दिन दशरथ महाराज के पहले पुत्र का जन्म हुआ। अर्थात महारानी कौशल्या के द्वारा, महारानी कौशल्या जो महाराज दशरथ की बड़ी रानी थी, उन्होंने अत्यंत तेजस्वी और भाग्योदय पुत्र श्री राम का जन्म दिया। उस दिन श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। श्री रामचंद्र भगवान की, जो भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं और रघुकुल के बताया गया है कुल के दीप या शिरोमणि बताए गए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में। जिस तरह से उनका पुत्र राम मणि ज्योति जैसे तेजस्वी थे, उसी प्रकार से माता कौशल्या भी दिख रही थी राम को जब गर्भ धारण किया और राम के जन्म पर। फिर महारानी कैकेयी, जो महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी थी, उन्होंने भी पुत्र जन्मा, मतलब भरत को जन्मा, और जो भगवान विष्णु के 1/4 शक्ति को संबोधन कर रहा था। और उधर महाराज दशरथ की जो दूसरी रानी थी सुमित्रा, उन्होंने जुड़वा बच्चों का जन्म दिया, जिनको बताया गया है अत्यंत तेजस्वी और भगवान के 1/4 शक्ति जो उसका संबोधन कर रहे थे। बताया गया है भरत का जन्म से ही भरत मन से सुशील थे और सुमित्रा के दोनों पुत्र वे भगवत सेवक में निपुण थे। तो हमारे वेदों में बताया गया है कि जब सृष्टि का उत्पत्ति होता है, सृष्टि का रचना होता है, तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी जो है, जो सप्त सृष्टि के पहले रचित व्यक्ति है, ब्रह्मा जी जो है वे स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न होते हैं। भगवान विष्णु के नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न होता है, उस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। ब्रह्म संहिता नामक
एक ग्रंथ है जो ब्रह्मा जी का संहिता है। संहिता मतलब ब्रह्मा जी जब जन्म लिए, ब्रह्मा जी 100 वर्ष ब्रह्मा के समय से तपस्या किए, तो ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान हुआ। अर्थात आचार्य जन कहते हैं बिना तपस्या के ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। अगर हम लोग सोचेंगे जीवन में बस जो कुछ सब चल रहा है चलते रहे, चलते चलते हमारा निधन हो जाए, निधन के बाद में मोक्ष होगा, ऐसे संभव नहीं है। ऐसा ना ही वैदिक इतिहास है, ना वेदों का कथन है, न भविष्य में ऐसा होने वाला है। कम से कम भगवत प्राप्ति के लिए थोड़ा बहुत तपस्या करना ही होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब ब्रह्मा जी को तपस्या के बाद में ज्ञान हुआ, जब भगवान ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वेणुवादन किया, मतलब अपने मुरली बजाए। मुरली से जो दिव्य ध्वनि निकला वो ब्रह्मा जी के कानों के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश किया। जो भगवान के मुरली का जो ध्वनि था, जो ब्रह्मा जी के कानों के द्वारा हृदय में गया, वो ध्वनि क्या था? वो गायत्री था, गायत्री थी। तो उससे ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। तो हम लोग देखते हैं हमारे समाज में लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो बहुत ही महान है, और गायत्री मंत्र जप करने से जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ तो ऐसे ज्ञान होता है। तो हमारे समाज में लोग देखते हैं कि सभी लोग गायत्री मंत्र जप करना चाहते हैं। लेकिन यहां हम लोग देख सकते हैं, वेदों के उल्लेख के माध्यम से देख सकते हैं, गायत्री मंत्र किसको प्राप्त हुआ? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को कब प्राप्त हुआ? जब 100 वर्ष उन्होंने तपस्या किया। हम लोग को तो 100 वर्ष जन्म नहीं है, हम लोग 100 वर्ष तपस्या करेंगे तो गायत्री मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तो जीवन ही नहीं है। लेकिन कम से कम कलयुग में बताया गया है कि गायत्री मंत्र उच्चारण करने के लिए व्यक्ति को ब्राह्मण जैसा गुण तो होना चाहिए। ब्राह्मण का गुण क्या है? भगवत गीता के 18वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, सब लोगों को देखकर मुझे दया लग रहा है, ये है वो है बता रहे, तो भगवान कहते हैं कि देखो 4 वर्ण 4 आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण है। लोग अपने अपने गुण से काम करेंगे, लोग अपने अपने गुण से काम करेंगे। एक व्यक्ति ब्राह्मण गुण का है, अगर उसको हम लोग कड़ी मेहनत करवाएंगे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण के पास तपोबल है, वो तपस्या करता है, उनका मन शांत है। कड़ी मेहनत करने के लिए व्यक्ति को पैशनेट होना होगा। क्षत्रिय है, क्षत्रिय देश के रक्षा के लिए युद्ध कर सकता है। वैश्य जो है वो बिजनेसमैन है, जो वैश्य है वो सभी कुछ में बिजनेस देख सकता है। ऐसे एक बार एक परिवार था, तो परिवार में जो पिताजी थे वो बहुत ही निपुण व्यापारी थे। तो व्यापार में इतने लगे थे कि व्यापार कभी छोड़ते ही नहीं थे। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, व्यापार संभालने के लायक हो गए, पिता फिर भी नहीं छोड़ता है, जाके बैठता है। अब बच्चा कहीं कथा वथा में गया था तो सुना है कि बुढ़ापा में तीर्थ करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो अपने पिताजी को प्रेरित करता है। वो अपने पिताजी को प्रेरित करता है, तो पिताजी जाना नहीं चाहता, तो बहुत बोलने से फिर पिताजी तीर्थ पे गया। तो वो गया, अलग अलग स्थान में तीर्थ में गया, और तीर्थ करते करते वो अंत में गया पहुंच गया। गया में क्या है? गया बताया गया है विष्णु का स्थान है। बताया गया में अगर किसी का देह संस्कार किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए, गया में कोई जाके पिंड दान आदि करे, तो उनके जो पित्र है वो भवसागर से तर जा सकते हैं। तो ये बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा गया और तीर्थ करके आया लौट के। तो जब घर पर आया तो बच्चा ने पूछा कि पिताजी तीर्थ कैसा था? तो बोले तीर्थ बहुत अच्छा रहा। बोले सबसे अच्छा तीर्थ कौन सा लगा? बोले मुझे सबसे अच्छा तीर्थ गया लगा। तो बोले क्यों पिताजी? बोले क्योंकि गया में इतना लोग आते हैं, वहां पे इतना लोग पिंडदान आदि करते हैं, अपने अपने कोई जाके वहां लोग मरते हैं, उनका देह संस्कार होता है। तो बोले अगर गया में हम लोग लकड़ी के बिजनेस खोल लो तो मुनाफा ही मुनाफा होगा।
बेचारा तीर्थ करने गया था, लेकिन जो जीवन भर किया है, जो आदत है, जो गुण है, वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। बहुत कठिन है। तीर्थ में गया, बच्चा सोचेगा, बोलेगा वृंदावन, अच्छा गया ही ठीक है, तो गया में विष्णु भगवान के बारे में बताएगा, या विष्णु का कथा, विष्णु पुराण का कथा कुछ सुन के आया है जो साधु संतों से। तीर्थ में जाया जाता है, तीर्थ साइट सीइंग नहीं होता है। कभी कभी लोग जाते हैं, अभी अयोध्या में इतना विशाल मंदिर बना है, सभी लोग जा रहे हैं, पीजी से भी कई लोग जा रहे हैं अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए। लेकिन केवल दर्शन मात्र से कुछ नहीं होगा। तीर्थ में जाया जाता है, तीर्थ में जाके साधु संतों के समीप बैठकर उनसे हरि कथा सुनना होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, तीर्थ में हंस जैसी चिड़िया भी होती है और तीर्थ में कौवा भी होता है। हंस क्या होता है? जो दूध और पानी अलग कर दे, जो तीर्थ में जाए और जीवन का तत्व समझ जाए, मतलब वो दूध और पानी अलग अलग कर दिया, संसार और आध्यात्मिकता को समझ गया। और तीर्थ में कौवे भी जाते हैं। कौवे क्या जाते? कौवा क्या करता है? कचरा में ही बैठा रह जाता है। तो आप कभी भी कहीं पर संत समागम में जाओ, तीर्थ में जाओ, कोई पूजा पाठ में जाओ, सबसे प्रमुख बात है पूजा का प्रसाद पाना तो जरूर चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कथा श्रवण। श्रृण्वताम स्वा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कथा श्रवण करना, क्योंकि कथा श्रवण करने से क्या होता है? विदुनोति सुहृत्सतम हृदय अंतस्थ। हृदय मतलब हृदय, अंतस्थ हृदय के गहराई में, हृदय के गहराई में जो मलिनता है, जो अज्ञानता है, जो इग्नोरेंस है ऑफ द स्पिरिट एंड द सुपर स्पिरिट, कथा सुनने से वो जागृत हो जाता है। जैसे आप यहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते हो, अगर आप राम के बारे में नहीं सुने हो, राम का धोती का कला क्या है, राम के हाथ में धनुष बाण है, ये ज्ञान नहीं होता, तो ये छापा देख के आप पहचान सकते कि राम है। जब आप सुनते हैं कि कृष्ण उनके हाथों में बंसी है, यहां पर तो भगवान का स्वरूप है, हाथों में धनुष बाण है, तो इसको कृष्ण कहोगे कि राम कहोगे? तो लर्निंग कम्स फर्स्ट, हियरिंग कम्स फर्स्ट। बच्चों को हम पाठशाला भेजते हैं, नॉलेज कम्स फर्स्ट, पहले सीखना होता है। इसलिए बताया गया है कि सुनना होता है, तो सुनने के लिए कम से कम ब्राह्मण का 4 वर्ण 4 आश्रम होता है, तो कम से कम ब्राह्मण जैसे गुण होने चाहिए। ब्राह्मण जैसे गुण मतलब नहीं कि पंडित के घर में जन्मा हो, ब्राह्मण के गुण मतलब भगवत गीता में भगवान कहते हैं समा दमा तपा शौचम शांतिर अर्जवम अस्तिक्यम ज्ञानम विज्ञानम। ये लाइफ में हमारा गुण प्रैक्टिस करना होता है, और ये गुण सीखने से आता है, अभ्यास करने से आता है। किसी ने देखा है कभी कोई भी कन्या जन्म से भोजन बनाना जानती है? उनके माता पिता उनको सिखाते हैं ना, विशेष करके माता सिखाती है। और जब विवाह के योग्य होती है तो पहचान कैसे कराते हैं? बहुत गुणवती है, एक से एक भोजन बना सकती है। कलयुग में ऑपोजिट हो गया है। लड़की वाले पूछते हैं लड़का को खाना बनाना आता है कि नहीं आता है? हमारी लड़की तो नहीं जानती है कपड़ा धोना आता है कि नहीं आता है। तो बताया गया कि गुण, मैंने कहने का मतलब है कि गुण सीखा जाता है। एक बच्ची गुण सीखती है, साफ सफाई सीखती है, भोजन बनाना सीखती है, सेवा सत्कार सीखती है। जैसे गए जमाने में, मतलब नॉट टुडेज वर्ल्ड इज अबाउट एम्पावरमेंट, इक्वल राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, सब कुछ। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अभी के जमाने में लोग क्या सोचते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स वुमेन मस्ट वॉक लाइक अ मैन। Women has much more important role than walking like a man. Woman क्या है? स्त्री क्या है? स्त्री जगत की जननी है। जब माताएं अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी, बच्चों से प्रेम स्नेह करेंगी,
तो ये बच्चे प्रेमी और स्नेही बनेंगे कि नहीं? ये बच्चे सद्गुणों से परिपूर्ण बनेंगे कि नहीं? जब हमारे बच्चे सद्गुण से परिपूर्ण बनेंगे तो हमारा समाज सद्गुणों वाला हो जाएगा कि नहीं? हमारा कम्युनिटी, हमारा देश, हमारा होल वर्ल्ड विल. दिस इज वुमेन्स एम्पावरमेंट. दिस इज वुमेन्स एम्पावरमेंट. वुमेन आर जो फीमेल शक्ति है. भगवान श्री कृष्ण का भी नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बताया गया है ना, कृष्ण के नाम बिना राधा के लिया जाता है, ना राम का नाम बिना सीता के लिया जाता है. लेकिन सीता माता को आपने कभी देखा कि नौकरी पर लग गई राम के बराबर? बट सीता के लिए राम पूरा लंका का युद्ध कर दिया. एक स्त्री के लिए राम ने युद्ध कर दिया. क्यों? क्योंकि गुणवती थी सीता. जब सीता जी का विवाह हुआ और सीता जी का विदाई हो रहा था, तो सीता जी की माता महारानी सुनैना सीता जी को क्या बोली? वो सीता जी को बोली, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अब तुम्हारे स्वामी राम है, इनका साथ नहीं छोड़ना. कलयुग में ऑपोजिट है. विवाह के समय माताएं बताती हैं, बेटी हम लोग मरा नहीं है, कुछ रही तो घरे आना लौट के. इसको रामायण कहते हैं. क्या ये रामायण है? ये तो सीता जी का दिया हुआ शिक्षा से बिल्कुल विपरीत है. और प्रभुपाद जी कहते हैं ये वास्तव में, वास्तविकता में, व्हाट इज द ट्रूथ? द ट्रूथ इज, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे एक्चुअली द मेन आर एक्सप्लॉइटिंग द वुमेन. सही बात है कि नहीं? जो बताया गया है कि नारी शक्ति उनको दिया जा रहा है, एक्चुअली में ये दुष्ट पुरुष लोग जो होते हैं, वे चाहते हैं कि नारियां आरक्षित हो जाएं. वो चाहते हैं कि स्त्री जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, मनमानी करे. मनमानी करने में क्या होगा? कोई उनकी रक्षा नहीं करेगा ना. तो द बैड पीपल इन सोसाइटी कैन एक्सप्लॉइट द वुमेन. लेकिन अगर एक स्त्री के पास जब छोटी बच्ची होती है, उसका बाप होता है, क्या कोई छोटी बच्ची को एक्सप्लॉइट कर सकता है? जब वो अपने बाप के रक्षण में होती है, बाप उस व्यक्ति का हाथ पैर काट के रख देगा. जब पति परमेश्वर जैसा पति के अध्यक्ष में पत्नी रहेगी, कैन अनदर मैन इवन लुक एट योर वाइफ? और जब निपुण संतान होगा, क्वालिफाइड सन होगा, अच्छा गुणों वाला पुत्र होगा, अच्छा शिक्षित पुत्र होगा, क्या कोई माता को वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा? हम लोग वंस अ मंथ क्या करते हैं, वो कोई गरीब लोगों के घर पे जाते हैं. हमारे इस्लाम भाई भी करते हैं. मॉस्क में होता है ना, महीना में एक बार जाते हैं. वो जो गरीब लोग हैं उनके घर में भोजन देते हैं, इसे देते हैं. हम लोग इसे अलग अलग टाइम पे करते हैं. हम लोग भी हाल ही में नाववा में हमारे बक लोग किए थे. तो वहां पर गए, कुछ घर पे गए, केवल एक व्हील चेयर पे माता है और रोगी पीड़ित बेटी खाट पर. घर में 2 ही जन रहे, नो मेल इन द हाउस. बेटा चला गया, बेटा बहू चले गए. इज दिस व्हाट इज कॉल्ड ए वुमेन एम्पावरमेंट? इज दिस व्हाट इज कॉल्ड वुमेन एजुकेशन? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज का जो शेप अप है. हमारा समाज कैसा बने, ये स्त्रियों के हाथ में. घर में भोजन कौन बनाती है? स्त्री बनाती है. कल हम लोग बोले थे, क्या हम लोग बोले थे? जैसा अन्न वैसा मन. जब घर में माताएं सुंदर भोजन बनाएंगी तो व्यक्ति बाहर का भोजन करना क्यों चाहेगा? जब घर का भोजन प्रेम से बनेगा, उसमें प्रेम रहेगा, तो खाने वाले सभी के हृदय में प्रेम हो जाएगा कि नहीं? अब इतना भी प्रेम ना हो जाए कि लव दैय नेबर, ये भी ना हो जाए. मतलब भगवत प्रेम,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब हमारे में ये गुण आते हैं, ब्राह्मण जैसे गुण आते हैं, समा दमा, दमा मतलब इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को दमन करना। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, कभी कभी एक 6 फुट का आदमी होता है और 3 इंच का सिगरेट होता है। जैसे अमल लगे, व्यक्ति कहीं भी बैठा हो वहां से उठ के बाहर, कहीं लगा नो स्मोकिंग साइन लगा हो, तो वो 3 इंच का सिगरेट वो 6 फीट के आदमी को खींच के बाहर ले जाता है, वो अंगना से बाहर ले चल देता है। हम लोग के मंदिर में, हरे कृष्णा मंदिर में हॉल है, वेडिंग हॉल है, तो वहां पे जब विवाह आदि होता है तो हम लोग बता देते कि यहाँ पे नगुना नहीं सको पियो, नशा नहीं सको, तमाकू नहीं सको। तो मंदिर के बाजू में ही हमारा घर है, तो कभी कभी वहां विवाह होता है, हम लोग देखते हैं कि 1 कोटा आदमी रास्ता पर खड़ा है। तो हम लोग सोची बोले बहुत देरी होगी शादी में, का आदमी जाए लगा घरे, नहीं वो सब रास्ते पे खड़ा होकर तंबाकू पी रहे हैं। क्यों वहां पे खड़ा पी रहे? क्योंकि मंदिर में अलाउड नहीं है। आदमी बोलेगा आई एम इन कंट्रोल, आई एम द बॉस। आदमी बोलेगा मैं मालिक हूं। अरे तू मालिक है कि एक सिगरेट मालिक है? पत्नी के ऊपर तू मालिक बन जाता है, सिगरेट तेरा मालिक बन जाता है, तो मालिक कौन है? इसको कहते हैं दमन, समा दमा। दमा मतलब वी मस्ट हैव एबिलिटी टू कंट्रोल आवर सेंसेस। ऐसे नहीं है कि हम लोग के अपन आप के ऊपर बस नहीं है और हम लोग दूसरा के ऊपर वश करे बनता है। अपने आप को भी वश होना चाहिए। समा दमा तपहा, तप की शक्ति होनी चाहिए, सभी को तपस्या करना चाहिए। हमारा वैदिक ग्रंथ कहता है, एक्चुअली सब मजहब में देखते हैं, सभी मजहब सभी धर्मों में आप देखेंगे सबसे पहला प्रार्थना कितना बजे होता है? मस्जिद में आपको प्रार्थना सबसे पहले कितना बजे सुनाई देगा? 5 बजे सुबह, 4 बजे, 4:30, 5 बजे। हम लोग दिल्ली में थे होटल में, वो 4:30 बजे वो मस्जिद का माइक में सुनाई देता है, प्रार्थना हो रहा है। मंदिरों की घंटी 4:30 बजे बजती है। और आप कभी कभी देखो चर्च में भी जाओ संडे को, एक्चुअली आप कभी कभी, हम लोग उठते नहीं है 4 बजे, 4 बजे उठ के आप कभी जाओ चर्च के पास से, एक्चुअली में 4:30 o'clock से चर्च में लोग एकत्र होने लगते हैं, क्योंकि वो पहला प्रेयर सेशन होता है। बताया गया है सूर्य उदय से 1-2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त लगता है। दैट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स। तब से पहला प्रार्थना 5 बजे सवेरे किया जाता है। इसको कहते हैं तपहा। केवल 5 बजे सवेरे उठकर स्नान करके, जैसे सूर्य की दिशा है, क्यों सूर्य की दिशा देखकर प्रार्थना किया जाता है? क्योंकि भगवत गीता में जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो बताया था कि सूर्य जो है, सूर्य का दर्शन जो है, बताया गया सूर्य भगवान की आंख है। इसलिए जब भी पूजा किया जाता है तो सूर्य की दिशा में किया। आदमी बोले इधर सूरज निकले तो इधर ताक के प्रार्थना करो, उसके मतलब है जिधर सूरज निकलता है उस ओर से भगवान का दिशा है, तो उस उधर देखने में भगवान को प्रार्थना अर्पण करना होता है। इसीलिए जैसे कभी कभी लोग कहते हैं हम लोग सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल देते हैं। एक्चुअली में सूर्य को जल देना नहीं होता है, वो भगवान को अर्पण करना होता है, क्योंकि सूर्य भगवान की आंख है तो उस दिशा में दिया जाता है। तो इसीलिए समा दमा तपहा, ये तपस्या है, जल्दी उठ जाना। आप वैसे भी देखो ऑल द सक्सेसफुल बिजनेस पीपल ऑल्सो, आप सुबह सुबह एल्बर्ट पार्क जाओ, आप जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है 5 बजे सवेरे उनको ग्राउंड के चक्कर लगाते हुए देखेंगे। हमारे भक्तों को किसी को चाहिए जाके एल्बर्ट पार्क में एक तुलसी का पौधा रख दे, लोग बार बार उसका राउंड करें, परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करने से क्या हो जाएगा? यानी कानी चा पापानी ब्रह्मत्यादिकानी चा तानी तानी प्रणशयंती प्रदक्षिणा पदे पदे। बोले रोज सुबह हमारे बच्चों को भी हमको शिक्षा देना चाहिए। जैसे तुलसी का पौधा, ऐसे अपने घर में तुलसी का पौधा बो के रखना चाहिए, ऐसे ही सामने रखो, घर के आगे रखो, बीच में रखो, ऐसे। तो रोज बच्चों को सिखाओ कि स्कूल जाने से पहले उसका 3 चक्कर मार के उसमें 3 बूंद जल डाल के और चले जाए। बताया गया है ब्रह्म हत्या अधिका नीचा।
रोज सुबह शाम ऐसे करने से, वास्तविकता में रोज सुबह शाम ऐसे करने से, जो सुबह आप घर से निकलते हो, शाम घर आते हो, उसके बीच में जितना भी पाप होता है, शाम को तुलसी पूजा करो, सब नष्ट हो जाए। और शाम को फिर सुबह तक, ऐसे नहीं है कि व्यक्ति पाप करने के लिए केवल चलता फिरता जागता रहना चाहिए। हम लोग नींद में सो भी जाते हैं, हमारे जब हम श्वासा लेते हैं तो हमारे शरीर का जो गर्म ताप है उससे कहे इंद्र गोपम अथवा इंद्र, बताए कितना बैक्टीरिया आदि मर जाते हैं। हम लोग श्वास लेते हैं, आप भी आप बैठे हो, आप श्वास ले हो, कितना बैक्टीरिया जाता है अंदर, शरीर के ताप से मर जाता है। उसका पाप का कौन हिसाब किताब करेगा? इसीलिए सुबह शाम दोनों, सुबह शाम दोनों। ईसाई धर्म में कम से कम 3 बार प्रार्थना करते हैं, इस्लाम धर्म में कम से कम 5 बार प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यू गोट टू कवर योर सेल्फ फॉर एवरी सिन। अनजाने में भी पाप हो जा सकता है, जरूरी नहीं जानने में पाप हो, अनजाने में भी। अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे गाड़ी से आए हैं, मालूम नहीं हमारे गाड़ी के पहिया के नीचे कहां कहां मेंढक आया है, कहां क्या कीड़ा मार गया है, उसका पाप का भी तो हिसाब किताब करना होगा ना। जैसे हम हैं उसी प्रकार से कीटाणु भी है, दोनों का जीव शक्ति एक जैसा है, दोनों भगवान के नजर में एक जैसे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, तो पाप तो बराबर लगेगा। तो उसको निवारण के लिए बताया समा दमा तपह शौचम। शौचम बताया जो पवित्र जीवन रखता है, जीवन पवित्र रखना होता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। समा दमा तपह शौचम शांतिर, शांतिर होना चाहिए, शांतिर और सहनशील होना चाहिए। सहनशील पे मुझे पुराणों में से एक कथा याद आ गई। एक बार एक साधु था, वो रोज सुबह उठकर गंगा में स्नान करके और मंदिर जाया करता था पूजा करने के लिए। तो जिस रास्ते से वो जाता था उसी रास्ते पर एक पान वाले का ठेला था, वो गाड़ी था उनका पान वाले का। तो बिजनेसमैन जो पान वाला था वो क्या करता है, वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के पहले अपने ठेले पर चाय का चढ़ाता है, फिर पान बनाता है, ये सब तैयार करता है जिसमें कि उसके सुबह से बिजनेस शुरू हो जाए। तो वही रास्ते से ये साधु जाता है, स्नान करके और लौट के जाता है और मंदिर में पूजा करता है गंगा जल लेके। तो हर रोज रोज देखते देखते ये ठेला वाला सोचा कि मैं ये कर रहा हूं और ये व्यक्ति आराम से गंगा में स्नान करके पूजा करता है, तो कभी कभी कोई बढ़े, आगे भी बढ़े तो लोग एक दूसरे को द्वेष करते हैं। केवल संसार में नहीं, कोई केवल मटेरियली कोई डेवलप हो आदमी नहीं एनवियस हो जाए, स्पिरिचुअली भी कोई आगे हो तभी आदमी एनवियस हो जाए। जो तप कर सकता है उसके प्रति जो तप ना कर पाए वे दोषी हो जाते हैं। हम लोग के बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे हमारे संस्था में कभी भक्त जुड़ते हैं, फिजी में कॉमन लैंग्वेज है ना, बोले हरिबोल हो गए। तो जो द्वेष करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि अपना जीवन सुधार रहा है। आदमी बोले कि अच्छा देखियो 2 रोज बाद क्या करे, सो मच नेगेटिव एनर्जी। या तो अगर कोई हो रहा है, कोई वेजिटेरियन हो रहा है, तो आदमी बोली 100 चूहे कहा के बिल्ली हज करने चली। 100 चूहे खाने की बात नहीं है, हज करने की बात है। पाप तो सभी करते हैं, अगर कोई सुधरने के लिए सोच ले तो यह बड़ी बात है। तो आदमी ऐसे द्वेष करता है। तो ये ठेला वाला सोचा ये तो रोज ये व्यक्ति ऐसा करता है। तो एक दिन क्या किया, वो सोचा कि आज हम इसको पूजा करने नहीं देंगे। तो जब ये गया गंगा में स्नान करके आया, ये व्यक्ति पान चबा रहा था, उसके ऊपर थूक दिया। मतलब ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं थूक रहा हूं, अचानक से तुम आ गए। तो ये बेचारा अशुद्ध हो गया। तो गया फिर गंगा में स्नान करके आया, गंगा में स्नान करके दूसरी बार आया, फिर थूक दिया। ऐसे 100 बार उसके ऊपर थूक दिया। बेचारा वो व्यक्ति 5 बजे उसको ब्रह्म मंगल आरती करना था, वो 100 बार नहाते नहाते 7 बज गया। फिर ये व्यक्ति को शर्म आ गया कि मैं 100 बार इसके ऊपर थूक दिया, वो 100 बार जाके स्नान कर लिया। तो जब वो 101 बार आया तो ये व्यक्ति उसके पैर पर गिर गया, क्षमा मांगने लगा कि मैंने आपको इतना दुख दे दिया, आपको प्रति इतना अपराध कर दिया कि मैं ऐसे करते रहा। तो जो भक्त था वो बोला इसमें तो आज तो बहुत अच्छा हो गया। बोले मैं रोज 1 बार स्नान करके प्रार्थना करता, आज मैं 100 बार स्नान करके प्रार्थना कर रहा हूं। आज मैं 100 बार गंगा में डुबकी लगा लिया।
तो इसके कहते हैं समोदमा तपा शौचम शांति। ये शांति है। हम लोग के ऊपर कोई थूके नहीं, खाली प्लेन बनाए, थूके हमें पता लग गए तो पहले उसके मुंह तोड़ देगा। अभी थूकीस नहीं है, हम लोग ऐसे है। जब हम लोग के इतना भी एबिलिटी नहीं है टॉलरेट करे के, तो हम लोग कैसे गायत्री जप करेगा बताओ। ये ब्रह्मा जी 100 वर्ष तपस्या किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गायत्री दिया। ऐसे रास्ता चलते आवताव नहीं हो जाता है। ये तप करने से अधिकार प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी जब ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी बोले कि सबसे पहला व्यक्ति जो भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान और श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का पहला विस्तार बलराम जी है, और बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, ये भगवान के सबसे पहले। तो यहां पे वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि दशरथ महाराज के घर जब ये 4 पुत्र जन्म होते हैं तो वास्तविकता में संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का, इसीलिए यहां पे बताया गया है कि राम परम पुरुषोत्तम भगवान है, वासुदेव, फिर लक्ष्मण जी संकर्षण है, और भरत और शत्रुघ्न अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। तो ये विष्णु के 4 रूप है। तो चारों के चारों विष्णु तत्व है। ऐसे नहीं कि राम भगवान है और दूसरे कम है, राम भगवान है और ये भगवान के ही विस्तार है। तो इस प्रकार से बताया। और जब ऐसे बच्चों का जन्म हुआ महाराज दशरथ के घर में, तो बताया गया सब शुभ चिंतन, शुभ जो शुभ सिम्टम्स थे वो होने लगे। जैसे कभी कभी कोई कार्य होता है तो आप देखते हैं घाम निकलता है और हल्का सा बारिश होता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये संकेत क्या करता है? डिवाइन ब्लेसिंग्स पोरिंग फ्रॉम द हेवन। तो भारत में आज भी सभ्यता है, जब ये घाम पानी एक साथ में होता है, लोग क्या करते हैं, अपने घर से बाहर जाके थोड़ा से बरसात अपने ऊपर लेते, क्योंकि ये देवलोक से आशीष आ रहा है। लेकिन हम लोग कलयुग के मूर्ख लोग क्या कहते हैं, घाम पानी हुए तो बोले क्या नवरा के शादी है। तू सोचने वाला नवरा है। हमें ग्रंथों का प्रमाण लेना होगा। इट इज डिवाइन ब्लेसिंग, ये डिवाइन ब्लेसिंग है। जब राक्षस का जन्म होता है तो क्या होता है? गर्जन होता है। मुझे कभी बताया गया था कि हमारे परिवार में किसी का जन्म हुआ, जब बोले घरे लड़का जन्म हुआ तो बंदूक दगवाया। शायद संत भी जन्म होगा, उसको बंदूक दाग के राक्षस कर दिया। एक्चुअली मैं बताया, जैसे शादी विवाह होता है, फेस्टिवल्स होता है, फायरवर्क्स आर फॉर द डीमंस। एक्चुअली दिवाली में फायरवर्क्स एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। हमारा वैदिक सभ्यता, दिवाली इज नॉट मेंट फॉर फायरवर्क्स। राम आते हैं तो फायरवर्क्स क्या होता है? फायरवर्क्स तो लंका में हुआ था। लोग कंफ्यूज है, अभी भी लंका में युद्ध हो रहा है कि राम वापस आ गए हैं। दिवाली मतलब राम वापस आ गए, फायरवर्क्स आर ओवर। लेकिन कलयुग में अब क्या करें ना, अब तो सब कमर्शियल हो गया है। रूप्स दिवाली के लिए नहीं बेच रहा है फायरवर्क्स, उसको तो पैसा चाहिए। इसलिए मोदी जी बोला कि लेट्स नॉट सेलिब्रेट दिवाली इन अ चाइनीज वे। दिया सलाई जलाए, दीप जला के दिवाली मनाए। दैट्स द वैदिक वे। दीप मीन्स एनलाइटनमेंट, पटाखा मीन्स कि नॉलेज के सब फोड़ फाड़ दो, खलास। तो इग्नोरेंस हो जाए आदमी का। तो बोला ऐसा शुभ चिंतन, शुभ साइंस हुआ। क्या साइंस हुआ? आकाश से पुष्प का वारिद हुआ, देवता लोग पुष्प बरसाए और ढोल नगारा बजा, ऐसी ध्वनि सुनाए, अप्सराओं का नृत्य हुआ, ये सुनाए। और बोला कि कई देवी देवता और कई अनेक स्थान के लोग सब अयोध्या के बगल आने लगे, क्योंकि दशरथ महाराज के घर में बताया गया है भगवान का प्रकट हुआ है। भय प्रकट कृपाला। कृपाल मतलब जो कृपा करने के लिए, जो देवता लोग प्रार्थना किए थे कि भगवान हमें रावण के अत्याचारों से छुड़ाओ, तो इसीलिए कृपाला कहते हैं। भगवान कृपा करते हैं। भगवान के जरूरी नहीं है करो,
भगवान बोल सकते हैं, भगवान आराम से बोल सकते हैं। ये तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में तो तू आया है, और तू क्यों आया कि क्यों तू मेरा सेवा नहीं करना चाहता है, तो तू जा भुगत मृत्यु लोक, फिर मेरे पास क्यों आता है। लेकिन भगवान कृपालु, कृपा मतलब कोजलेस मैसी। अभी हम लोग एक दूसरे का संबंध कैसे करेंगे, जब तू मेरा काम आता है तो इसलिए अब तुमने मेरा हाथ बटाया तो मैं तुम्हारा हाथ बटा दूं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। अभी हम अपना जीवन देखें, हम लोग भगवान के लिए क्या करें हैं कि भगवान को हमको श्वासा देना चाहिए। कई लोग संसार में जो भगवान को गाली देते हैं, फिर भी भगवान उनको श्वासा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम तो ऑक्सीजन लेके न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर रहे हैं, वातावरण को अशुद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमको जीवन दान, इसको कहते हैं कृपा। आदमी कभी कभी देखे एक आदमी दूसरा आदमी की मदद करे, बोले बहुत दयालु आदमी है, या तो आदमी बोली हमें बहुत दया लगे तुम में, देखो शो दे। दया किसको बोलते हैं? दया इज कोजलेस, कोई मतलब जुड़ा हो उसमें, उसको दया नहीं कहते हैं। कोई कृपा, कोई किसी को मदद करे, बोले बहुत कृपालु आदमी है, बहुत दूसरा की मदद करे। कोई आदमी कोई के बिना मतलब से मदद नहीं करे, सिवाय भगवान के, सिवाय भगवान के। आज हम लोग मनुष्य है, आज हम लोग के पास सब कुछ है, तो भगवान हम लोग के हृदय में परमात्मा रकम बैठा है, तो हम लोग के यार दोस्त भी सब हम लोग के संग में है। बिहान हम लोग अगर मानो खराब कर्म से हम लोग विष्ठा में कीड़ा बन जाएगा, कोई यार दोस्त मित्र आप सामने नहीं आई, वहां किचुआ बना रहेगा, तो भगवान परमात्मा के रूप में किचुआ के शरीर में भी रही। हम लोग तो अभी खाली संसार में ही, आज धनवान है, आज मित्रता है, बयान टाइम खराब हो जाए आदमी चीनी नहीं तुम्हें। मैं केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियलाइजेशन बात कर रहा हूं। आदमी दूसरा की इज्जत दे केवल गद्दी के कारण से, कुर्सी के कारण से। अगर इज्जत देना है आदमी के, तो आदमी के हृदय का, गुण का, वाणी का, इसका इज्जत देना, इसको सही कहते हैं। तो सब ऐसे सुंदर सुंदर चिन्ह होने लगे। और दशरथ महाराज पुत्र जन्मा है, तो खुशी के मारे दशरथ महाराज ब्राह्मणों को दान दिए, जो नृत्य कर रहे थे, जो गाने वाले थे। इसीलिए हम लोग देखते हैं हिंदुस्तानी में कहीं शादी ब्याह होता है, छट्टी में गाना होता है, ये होता है, तो घर का जो बाप होता है, लड़के बच्चे का जो बाप होता है, वो ढोलकिया के भी देवे, बहनी लोग के भी देवे, फुआ लोग के, सबके, मतलब ये उपहार देना, मतलब ये प्रसन्नता व्यक्त करना, प्रसन्नता व्यक्त करना। तो दशरथ महाराज ऐसे किए, और बोला कि फिर दशरथ महाराज, क्योंकि पहले राम का जन्म हुआ, तो वास्तविकता में 10-11 दिन बाद बच्चे का नाम दिया जाता है। तो पहले राम जन्मे, फिर भरत जन्मा, फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्मा। तो वाल्मीकि जी यहां लिखते हैं राम का 11 दिन हुआ था, राम का 11 दिन पे होना था, लेकिन और भाई लोग जन्मे, तो ऐसे मिला के 13-15 दिन बाद तो बच्चों का नामकरण किया। तो नामकरण करने के लिए गुरु वशिष्ठ को नियुक्त किया, तो गुरु के पास गए। देखो, जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं, गुरु इज अ कांस्टेंट गाइड, इसीलिए हमारे जीवन में गुरु होना जरूरी है। जब गुरु नहीं होगा तो हमको मार्गदर्शन, हु डू यू गो टू, देयर हैज टू बी समवन इन योर लाइफ हु इज मोर लर्नड देन यू, whom you have conviction that they will be able to guide you। और गाइड मतलब कि सिंसियरली यू डोंट नो इट एंड यू वांट टू गो एंड लर्न। गाइड का मतलब नहीं है कि जाके टेस्ट करो, राइट बात बताओ कि नहीं, सेकंड ओपिनियन नहीं है गुरु, सेकंड ओपिनियन नहीं है गुरु। उस दिन माता जी मुझे प्रश्न करी थी, तो मैं उनको बोल रहा था कि एक्चुअली एक पॉइंट और था आगे अध्याय में, जहां पे बताया गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी से हम लोग को सीखना है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब हमारे जीवन में सदगुरु होता है, हमारे जीवन में भक्त माता पिता होते हैं, और हमारे जीवन में परमेश्वर जैसा पति होता है, तो बोले गुरु के, माता पिता के और पति के बाद
उन लोगों के आज्ञा जो है बिना सोच विचारे पालन करा जाए, बिना सोच विचारे पालन करा जाए। इसी के वास्ते क्योंकि संतान, शिष्य या पत्नी बिना विचारे आपके बात पालन करने का आज्ञा ग्रंथों में दिया गया है, इसीलिए कोई गुरु बने तो गुरु बनने के लायक होना चाहिए। गुरु बने का मतलब है कि शिष्य के जीवन के डोर जो है तुम्हारे हाथ में आएंगे। गुरु बने का मतलब है कि भगवान के प्रॉमिस कर दिया है कि भगवान अब जब तक ई जीव के हम तुम्हारे चरण तलक नहीं पहुंचाएगा तब तक हमें कोई आराम नहीं। तबे से गुरु बताया है शिष्य के कि भगवान के भक्ति करो, शुद्ध जीवन रखो। कहा है गुरु, कहा ये सब गुड गाइडेंस देवे है, क्योंकि हम लोग सोचता है गुरुमुख होए में हम कसम खा लिया है कि हम गुरु के पालन करेगा। अरे मूर्ख, तुमसे भारी कसम तो गुरु खा ले से कि हम ये जीव के तुम्हारे, और गुरु तो सदमार्ग पे है, ये है, हम लोग के कोई ठिकाना नहीं है कब कैसन संगत में पड़ जाओ और कब कौन रास्ता अपना लो। हम लोग से भारी कसम तो गुरु खा के बैठा है। अगर ये रास्ता बिगड़ भी जाए, ये ऑफ ट्रैक हो जाए, ऑफ रोड हो जाए, तो उसके ढकेल के रास्ता अपना गुरु काम है। हम लोग के का धक्का ला मोटर के का, तो पड़ा रही हो ड्रेन में, दूसरा आदमी खींच के रास्ता अपलाई तुम्हें, और वो काम कौन करे? गुरु करे। तबे से गुरु जीवन में स्वीकार करो तो ठोक बजाए के, जैसे मार्केट में कद्दू खरीदे जावा जाए ना, ऐसे करा जाए, अच्छा कद्दू है कि सड़ा कद्दू है। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बताया रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, बिनु सतसंग विवेक न हुई। जब हम लोग संत समागम में नहीं जाएगा, वी डोंट गेट विवेक, यू डोंट गेट नॉलेज अबाउट, यू डोंट गेट एक्सपीरियंस नॉलेज कि व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट शुड बी डन। तो गुरु जरूरी है। हम लोग देखा, अभी तो मैं बहुत रोज से नहीं देखा हूं, लेकिन जब गए जमाने में हम मुझे याद है, हम लोग गांव में देखते थे कि गांव में कभी कोई के शादी ब्याह भी रहे तो पंडित जी आवे, शादी से पहले कौन सी करे? लड़का के जनेऊ करे। जनेऊ करे मतलब क्या है? गुरुमुख करे। लेकिन हम लोग तो ट्रेडिशन बना लिया कि आदमी खाली जाने कि वो शादी से पहले मांगो जनेऊ करो। जनेऊ पालन करता है नहीं पालन करता है, या तो शादी से पहले पंडित जनेऊ पहनाए दे और जो दूल्हा बनो और जनेऊ निकाल के नीलम टांग दो। ऐसे नहीं। तो गुरु ऐसा होना चाहिए। कैसे सको ऐसा व्यक्ति के जीवन में हाथ में अपन जीवन दे दे जिसके खुद रास्ता नहीं पता है, तब तो ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड हो गया ना। एक गड्ढे में गिरेगा, दूसरा को भी गड्ढे में गिरा देगा। तो गुरु योग्य होना चाहिए। तो गुरु जब कोई बने भी मांगो तो गुरु के लायक बने के पड़ी, जाने के पड़ी कि हम कोई के जबले उसके भगवान के चरण में पहुंचाए नहीं देगा तबले हमारा काम हुआ नहीं है। दूसरा, माता पिता के बात बिना क्वेश्चन करे, बिना सोचे पालन करे के चाहिए। तो माता पिता के भी योग्य बने के पड़ी, मैया बप्पा बने लायक के बने के पड़ी। मैया बप्पा बने का मतलब नहीं है कि खाली लड़कन हो जाए तो माई बाप हो गया। लड़कन माई बाप बने के वास्ते बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गुरु के माफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बोले संतान के जन्म तबे करो जब उसके सको भगवत धाम तक पहुंचावे। भगवान राम के चरण पकड़ाए सको तबे संतान पैदा करो। तो पिता गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। बोले माई बाप भी नहीं बने हो अगर भगवान के भक्ति नहीं सको लड़कन के सिखाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तब से वैदिक सिस्टम रहा, घर में आजा आजी रहे तो आजा आजा भी मांगो, आजा आजी भी मांगो। टाइम पे रिटायर हो जाओ तो टाइम पे रिटायर हो जाए तो आजा जी उठ के सवेरे 5 बजे से लेके 8 बजे लग घंटी बजाते रहो, रामायण पढ़ते रहो, कुछ करते रहो। तो छोट छोट लड़कन भी सब जग के आई है, कुछ करिए संगे है? नहीं तो 5 बजे सवेरे उठ के आजा सूखी पी तो लड़का रोल करे सीख जाए और कुछ सीखी है। तो ऐसे हर एक घर में ये वैदिक हुई। घर में जो बुजुर्ग लोगों के काम है सवेरे, वैसे नहीं है कि अब बुढ़ा हो गया सुतार हो सवेरे। अब अपन जवानी में काम करा, सब चीज बनाया, बुढ़ापा में काम हुआ नहीं है।
अब बुढ़ापा में जो स्पिरिचुअल लेगेसी है वो कंटिन्यू करो। ये बच्चा लोग जो छोटा छोटा लड़का है ना, ये छोटा छोटा लड़का हम लोग के बात से कमती चीज सीखे, हम लोग के देख के चीज सीख जाए। जैसे हम देखा यहाँ पे सब छोटा छोटा लड़कन है, लोग सबके आप देखा सबके तिलक लगाया, दे रोल एंथुसियास्ट। घरे कोई पूजा पाठ भी करो, लड़कन सब लाइन में खड़ा हो जाएगी, नहीं चंदन लगा के वास्ते ही करे के वास्ते करे। कहां से? देख के सीखे। तो ऐसा माता पिता बने पड़ी तब हम लोग कैसे। ऐसे नहीं चलिए हम लोग, लड़का घरे जाएगा घूमे, मैयप्पा बोले कि ओ हमें दारू नहीं लायक दी, हमारी सेवा नहीं करा। भगवान जैसे माता पिता, ये तो रावण जैसा हो जाए। भगवान जैसे माता पिता अच्छा शिक्षा दे। और बताया गया पति के बाद बिना क्वेश्चन के फॉलो करो। तो जब विवाह होता है तो क्या कहते हैं? पति को बताया गया है आज हमारे समक्ष में वर महोदय विष्णु के स्वरूप में है? और कन्या को कहती हैं हमारे समक्ष में वधु, जो कन्या वधु है लक्ष्मी स्वरूपा। यह बताया गया है। तबे से पति को परमेश्वर कहा जाता है, मतलब पति भगवान जैसा होता है। द मैन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी द वाइफ टू शो हर गुड पाथ। और पत्नी क्या होती है? धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी केवल हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है, दूसरा और धर्म में नहीं बोला जाता है। आप सुना कहीं पे बोले कि प्लीज मीट माई वाइफ, शी इज माई रिलीजियसली वेडेड वाइफ। ऐसे नहीं बोला जाए। आदमी कह दिस इज माई गुड वाइफ, दिस इज माई मिसिस। सनातन धर्म में क्या बोला जाता है? मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी मतलब पत्नी के भी काम है पति के धर्म के मार्ग पे रखो। कैसे धर्म के मार्ग पे रखो? पति के धर्म के कार्य में सहयोग दो। पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, दान देना है तो दोनों दंपति डिस्कस करके करो, पूजा पाठ करना है दोनों जने डिस्कस करके। व्हेन गुड थिंग्स डू, तो पत्नी के काम एनकरेज करो। अगर पति रावण जैसा भी हो जाए, मंदोदरी फिर भी, मंदोदरी के एडवाइस क्या रहा रावण के? कि राम भगवान है, सीता जी के वापस कर दो, क्योंकि अगर सीता के नहीं वापस करेगा तो हम लोग के कुल नाश हो जाए। लेकिन रावण नहीं सुने, इसीलिए बोला धर्म पत्नी। आज भी जब विवाह करा जाए, पंडित आप लोग कभी ध्यान से सुनना, पंडित लोग जब मंत्र बोली तो उसमें मंत्र में जब अखंड सौभाग्यवती के आशीर्वाद देवे, तो उसमें से जब मांग में सिंदूर भरा जाए तो उसमें मंत्र है, मंत्र में मंदोदरी के नाम है। मंदोदरी के राक्षसी नहीं माना जाए, मंदोदरी के धर्म पत्नी माना जाए, क्योंकि शी ऑलवेज गेव गुड काउंसल टू रावण। तो इस प्रकार से बताया कि भगवान के नामकरण के आया समय है? तो नामकरण के संस्कार के समय आया तो पहले गुरु के पास गए। पहले जमाने में से होता था, बच्चे जन्म लेवे तो पहले जब पंडित के लगे राशि बिचरा है तो पंडित बताइए कौन अक्षर से नाम दो। आजकल तो आदमी, आजकल सब पंडित लोग बैंडिट हो गए ने, तो आदमी कोई पंडित के लगे जाए भी नहीं, घरे डिसाइड कर लो कौन सी करेंगे। मंडे के बोन में मोनिका का नाम रख दो। ऐसे ही बस सब चले। तो गए वशिष्ठ मुनि के बुलाए गए महल में, तो वशिष्ठ मुनि फिर नामकरण करे के शुरू करिस। तो पहले राम के हॉरोस्कोप देखिस, राम के हॉरोस्कोप देखिस। तो राम के हॉरोस्कोप देख के बोले भगवान के कि बोले इसके कुंडली में दिखाए है कि सब ज्ञान के स्रोत रहे। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम। और बोले इसका जो स्वरूप है, उसका जीवन जो है, इसका भविष्य जो है, वो केवल सद्गुणों से भरा है, कोई एक भी दुर्गुण नहीं है इसके जीवन में। और आप भगवान राम के स्वरूप को देखो। मैं कभी भी सोचता हूं ये रामानंद सागर जी जो रामायण मूवी बनाए, ये जो कैरेक्टर है अरुण गोविल जी, ही इज ऑल्सो ब्लेस्ड सोल। उनका स्वभाव, उनका चेहरा देखने से लगता है कि इज फुल ऑफ गुड वर्च्यूज। तो राम का चरित्र, राम का कुंडली ऐसा था।
तो बोला कि वो किसी भी हालत में अपने कथन से वापस, मतलब अपन वचन से कभी वापस नहीं जाएगा। बोले इसका पूरा जीवन होगा टू एस्टेब्लिश ट्रूथफुलनेस एंड वर्चुअस क्वालिटीज। हम लोग तो ऐसा होता है कभी कि इधर गपशप कर देते हैं, कुछ झूठ बोल के निकल जाओ, ऐसे कर दे। बोले इसके कुंडली में ऐसे कुछ नहीं दिखा, और इसके कुंडली से देखे से लगे कि ये व्यक्ति, इसका जो पर्सनालिटी है, जो पर्सन है, वो जहां पर भी होंगे वहां आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम होगा राम। राम के अर्थ ही है द रिजर्वोयर ऑफ ऑल प्लेजर। हर एक व्यक्ति जो रामायण पढ़ता है उसको तो सद्गुणों का भंडार हो जाना चाहिए, सद्गुणों का भंडार हो जाना चाहिए। लेकिन कलयुग में क्या होता है, प्रचारक रामायण कमती पढ़ता है, देखता है कौन क्या पैर के आया है, वो यहां से देख लेता है किसका पति नहीं आया है। कलयुग में ऐसे होता है। रामायण पढ़ के सद्गुण, प्रभुपाद जी ये भक्ति के जो ग्रंथ दिए हैं, जो भी इसको दिल लगा के पढ़ा है, अटेंटिवली पढ़ा है, चाहे गोरा हुआ है, चाहे अफ्रीकन हुआ है, चाहे अमेरिकन हुआ है, चाहे चाइनीज हुआ है, चाहे इस्लाम व्यक्ति हो, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हो, जहां कोई भी देश में जहां भी जाओ, वहां पर आज प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत का बाढ़ ला दिया है। कैसे ला दिया है? प्रमाणिक ग्रंथों के प्रचार से, बाय डिस्ट्रीब्यूशन, बाय गिविंग एक्सेस टू पीपल टू बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स। खाली यहां पे ऊपर लिखा ने रामायण, उसके मतलब नहीं है कि वो पूजनीय हो गया है। उसके अंदर में जो व्यक्ति भाषांतर किया है, अगर वो भक्त नहीं है तो उसमें जहर डाल दे सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत पुराण कहता है, जैसे दूध है, दूध सर्व पौष्टिक आहार है। छोटा बच्चा केवल दूध पी के बड़ा होता है, उनकी हड्डियां स्ट्रोंग हो जाती है, ये सब हो जाता है, उसका बुद्धि बन जाता है, सब कुछ। बच्चा केवल दूध से अपने शरीर को पोषण कर लेता है। लेकिन अगर वही दूध में एक सांप का मुंह लग जाए, वो दूध फिर दूध नहीं रह जाता है, जहर हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो बताया गया है, पूतम हरि कथामृतम। बोले किसके मुंह से हम लोग हरि कथा सुनता है, उसके भी असर रहे हैं। कैसे? बोले जैसे सूर्य निकले हैं तो उसके तेज, उसकी उज्ज्वलता कैसे रहे? ब्राइट लाइट रहे कि नहीं? लेकिन आप अपन घर के खिड़की सब टिंटर लगाए दो तो घर के भीतर सूरज के किरण के कौन कला हो जाए, छांव हो जाए कि नहीं? मतलब कि किसके माध्यम से जा रहा है, वो इधर का रिजल्ट चेंज कर देगा। अगर मैं खुद धर्मों को नहीं पालन कर रहा हूं तो मैं आपको धर्म में शिक्षा दोगे, आपके हृदय में क्या बात लगेगा? ये तो ये बात हुआ ना, जैसे पिताजी भेजता है बच्चे को कि जाओ तुम गांव के दुकान से तंबाकू लेकर आ जाओ, लेकिन बच्चे को कहते हो कभी पीना मत, ये बुरा चीज है। वो बच्चा क्या करेगा? कोई दिन एक वहीं खरीद के वहीं पी के आएगा। वो बोलेगा, पिताजी बोलता है नहीं पियो, लेकिन पिताजी पीते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से धर्म का प्रचार होता है, धर्म का ज्ञान का सीख होता है। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज दो, टीचर अपने फ्लॉप है, बच्चे को क्या सिखाएगा? टीचर को बच्चे से तो स्मार्ट होना होगा। तो धर्म सीखने के लिए गुरु है या माता पिता है या पति है, उसके काम है जो हमारे पर निर्भर है। द हस्बैंड हैज टू बी मोर एडवांस देन द वाइफ, द पेरेंट्स हैव टू बी एडवांस देन द चिल्ड्रन, द गुरु हैज टू बी एडवांस देन द डिसाइपल। प्रभुपाद जी एक और एक उदाहरण देते हैं। अगर गुरु और चेला दोनों कुएं के अंदर गिरा है तो कैसे निकलेगा? एक तो बाहर होना होगा ना। और ये संसार कोई कमती गहरा कुआं नहीं है। आदमी लोग कोई सोचता है कि दोनों जने गिरा है तो एक जने एक के कंधा पर चढ़ के निकल जाओ।
अरे ये अंधकूप बताया गया, इतना गहरा है कि अंधा जैसे एकदम नीचे चला गया तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे अंधकूप से निकलने के लिए केवल एक ही मार्ग है। हम लोग के काम है पुकार लगाओ, और जो व्यक्ति बाहर है वो वहां से हमको निकालेगा। रस्सी गिराएगा तो हम लोग बाहर निकल पाओगे। तो गुरु और शिष्य के संबंध में गुरु को कुएं से बाहर होना चाहिए। माता पिता और बच्चों के संबंध में माता पिता को बच्चों से ऊपर होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए। पति और पत्नी के बीच में द हस्बैंड मस्ट बी आउट ऑफ द वेल टू बी एबल टू डिलीवर द वाइफ, या डिलीवर द चिल्ड्रन, और डिलीवर द डिसाइपल। ये हमारे शास्त्र का कथन है। और ऐसे ऑटोमेटिकली हमारा समाज जो है वो ऑलवेज गुड एंड वर्चुअस रहेगा, क्योंकि आज हम माता पिता हैं, कल हमारे बच्चे माता पिता रहेंगे, कल हमारे पौत्र माता पिता बनेंगे। तो ये साइकिल जो है, then it serves the purpose of the material creation. The purpose of the material creation is to rehabilitate the fallen conditioned souls back home to Godhead. भगवान का प्रेम पुनः जो भूल गए हम लोग के सबके हृदय में भगवान के प्रेम है। ऐसे नहीं कि कोई भक्त है जो धोती तिलक पहनाया वो भक्त है, जो नहीं पहना वो भक्त नहीं है। अरे हम लोग सब भगवान के संतान हैं, सब भगवान के भक्त हैं। केवल सही समय पे हम लोग को जागृत होना है। एवरीवन हैज द एबिलिटी। सब में भगवान का प्रेम है, केवल भगवान का प्रेम सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? क्योंकि अभी तो हमने प्रेम कहीं और लगा रखा है। हम लोगों को अपने इंद्रियों का विषयों में प्रेम है। इसीलिए रामायण के आरती में कहते हैं, कलिमल हरण विषय रस फीकी, आरती श्री रामायण जी की। आरती, आरती मतलब नहीं दिया, आरती। व्हेन वन डेवलप्स अटैचमेंट, लगन लग जाए, रति लग जाए, किससे? रामायण से, राम से। जब राम से अटैचमेंट हो जाए तो क्या हो? कलिमल हरण, कलिमल हरण। तब तो मन हुई कि रामायण पढ़ते रहो। ऐसे नहीं कि 4 पढ़े के बाद में अब नगोना चला के टाइम हो गया। अरे नगोना तो विषय के रस है। कभी देखा हनुमान जी राम 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 बोलते बोलते गड्डी सुखाई के अब थोड़ा चला दो। अरे राम के तो ये रस है, राम का रस है। कभी कभी ऐसे हो ना, आदमी माताएं खाना बनाए तो नींबू के रस छोड़े मांगे, तो नींबू काटे तो अच्छा ताकत लगा के नहीं निकली हो तो उसमें से रस नहीं निकली, तो माताएं लोग बोली कि ये नींबू नहीं अच्छा, इसमें रस नहीं है। तो घर के आदमी बोले ला लो हम निकाली। आदमी एक हाथ से मार मीस के रख दे, मार रस से रस निकल गए। तो भगवान के रस निकाले के वास्ते भक्ति का ताकत चाहिए, भक्ति का ताकत चाहिए। भक्ति का ताकत क्या है? अदौ श्रद्धा तथा साधु संग। थोड़ा से श्रद्धा हम लोग के लगे है, ताकत कैसे मिलेगा? जब साधु संग में जाओगे, भक्तों का संग करोगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, जैसे एक झाड़ू का सीख हो, उसके तूड़े मांगो तो कितना मेहनत लगे, फट से टूट जाए कि नहीं? अगर आप एक पूरा झाड़ू ले लो, ढेर से सीख है उसमें, उसके तूड़े मांगो तब बेंड सहित कर लियो लेकिन टूट नहीं पाई। ऐसे भगवान के प्रेम जागृत करे में, धर्म के पथ पालन करे के वास्ते संगति बहुत जरूरी है। अकेले में टूट जाइयो, नहीं कर पाइयो, लेकिन जब संगति में रहियो तो अगर कभी कभी अपने निराशा हो जाए तो दूसरे के आशा देख के हम लोग के आशा बढ़ जाए। यू नीड समवन टू मोटिवेट यू, यू नीड टू कीप इन द गुड एसोसिएशन, यू नीड टू कीप इन द गुड एसोसिएशन। गुड एसोसिएशन पे रैंक मतलब भी नहीं है कि मूड पे चढ़ जाओ। एसोसिएशन मतलब है क्या है? हाउ डू यू प्रैक्टिस एसोसिएशन? ददाती प्रतिगृणाती, सेवा करना, सेवा में योगदान देना, प्रसाद देना, प्रसाद लेना, और स्पिरिचुअल इंक्वायरीज एंड स्पिरिचुअल डिस्कशंस। इससे एसोसिएशन बनता है, इससे संगति बनता है। संगति का मतलब ऐसे भी नहीं खाली जाओ वहां बैठ के आ जाओ, संगत में गिरा। तो यहां पे बताया गया है कि इस प्रकार से राम का नाम दिया गया।
इसे तुलसीदास रामायण में आप देखेंगे तो तुलसीदास जी राम के नाम के महिमा में कहते हैं कि राम के नाम ये नाम जो है ये राम से भी पावरफुल है, ये राम से भी पावरफुल है। बोले एक राम गया, एक पत्थर के अहिल्या के गोड़ लगाया तो पत्थर स्त्री बन गई। बोले राम के नाम ऐसा है कि कोटि कोटि लोगों के पत्थर हृदय को विनम्र बना के प्रेम जागृत कर देता है। राम खुद ही तो एक अहिल्या को तार पाई, लेकिन राम के नाम जो है अनेक लोगों का तारण कर देता है। इसीलिए तो हर एक मरता हुआ व्यक्ति क्या कहता है, राम नाम सत्य है। बोले इसीलिए राम के नाम इतना बड़ा है। बोले एक राम जो खुद के हाथों से पत्थर लंका जाने के लिए छोड़ता है, वो पत्थर डूब जाता है, लेकिन राम के नाम जिस पत्थर से जुड़ा हो वो पत्थर तैर जाता है। ये कंठी पहनना, ये तिलक लगाना, ये जप माला रखना, इसके मतलब क्या है? ये संसार, ये भौतिक काया जो हमारा जो पत्थर के समान है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे हमने कल बताया था, हम लोग केवल मर जाए कोई हम लोग के घरे नहीं रखेगा। आदमी बोली जल्दी से जल्दी इसके हो सके तो सनसेट से पहले इसके संस्कार कर दो, और काम वाम भी हो सके तो 1 रोज 2 रोज 3 रोज में निपटाए दो। पलवार भी बोले ओवरसीज से आया है, वो टाइम नहीं है, जल्दी करो। मतलब हम के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यही शरीर में राम नाम जोड़ दो, मुख से राम नाम निकले लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें राम नाम का कंठी धारण कर लो और ये राम नाम का तिलक लगा दो। ये तिलक जो हमारा वैष्णव तिलक जो है, ये रामनवमी के उत्सव पे हम लोग जान सकते हैं कि ये जो तिलक है, तिलक क्या संबोधन करता है। आप देखते हैं तिलक ऐसे होता है, हमारा माथा पे 3 भाग हो जाता है। तो ये माथा पे 3 भाग, बीच में राम, इस ओर सीता जी, इस ओर लक्ष्मण जी, और राम के चरण में हमेशा कौन बैठा हुआ होता है? हनुमान जी। कोई बोलेगा हरि बोल लोग हनुमान के मानी नहीं है। अरे हम लोग हनुमान के मूड पे चढ़ा के रखा है। झंडा घर से बहरे लगा काम नहीं है, मूड पे लगा लो सीधा। और जब हनुमान जी को यहां रखोगे तो हनुमान जी जैसा गुण आएगा। हनुमान जी का गुण क्या था? राम सेवा के आतुर, राम सेवा के लिए हमेशा एंथुजियास्टिक। राम के कोई काम है, हनुमान जी पहले खड़ा, जय श्री राम। ऐसे नहीं हनुमान रहा कि राम के काम आवे वो जाए कि वहां पीछे लुक जाए। हम लोग के कोई धर्म के काम में कोई बड़े गए तो आदमी से थोड़ा पीछे हो जाए। राम के सेवा को ऐसे में वो हनुमान जैसे आतुर रहो। तो ये राम को यहां पे वाल्मीकि जी कहते हैं राम का ये बल है, राम का ये बल है। और दूसरा बताया, दूसरे पुत्र का नाम भरत। भरत का मतलब है जो हमेशा मेंटेन करता है और वाव्स को अपहोल्ड करता है। राम जी का जब वनवास हो गया, भरत जी गए राम को बुलाने के लिए कि अयोध्या तुम्हारा है। जब राम जी ने नकार दिया कि नहीं मुझे पिता का वचन फॉलो करना है, तो भरत जी ने क्या कहा? आई विल ओनली टेक केयर ऑफ अयोध्या ऑन योर बिहाफ। इसको कहते हैं भरत, इसको कहते हैं भरत। कलयुग में कौन भरत है? कलयुग में तो आदमी दूसरा पैसा भी देखे, बोले देखा से हमें लगे हमरे। हम लोग के सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, ये जीवन हमारा भगवान का है, हमारा जो भी कुछ हमको प्राप्त है वो भगवान का दिया हुआ है। तो हम लोग को हमेशा हम लोग के ऐसे कभी कभी हमारे पास बुक होता है ना, लोग क्या करते हैं बुक में अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन आप देखना कोई कोई लोग लिखते हैं इन केयर ऑफ, तो मतलब ये मेरे रक्षण में केवल है। तो इसको कहते हैं भरत। भरत ने अयोध्या का राज भोगा नहीं, वो भगवान के पादुकाएं से राज चलाया, क्योंकि वो राम के सेवा में अग्रसर थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में भूमि पर सो रहे थे, तो भरत जी ने भूमि में गड्ढे करके राम से नीचे सोया। बोले राम अगर पलंग पे सोए तो मैं धरती पर सो सकता हूं, अगर राम धरती पर सोए तो मैं राम से नीचे सोऊंगा।
इसको कहते हैं भरत। तो भरत का राशि विचारा तो बोला ऐसा व्यक्ति होगा ये, तो इसको नाम देते इस बच्चे को भरत। अभी कलयुग में कोई नहीं अपना लड़का का नाम भरत दे, हम लोग के लड़कन के नाम में रख दिया टॉमी। आदमी तो अपन कुत्ता का नाम रखे टॉमी, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर तीसरा जो बच्चे का रास विचारा, तो वो बोला कि ये बच्चा सब समय फॉर्च्यून लेके आएगा, वो खुद ही सब फॉर्चुनेट है और जहां रहेगा उसको भी भाग्यशाली उदय कर, उसका खुद का भाग्य उदित है और दूसरे का भी भाग उदय कर देगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण गुरु तत्व है। गुरु खुद भगवान को प्राप्त कर लिया है तो खुद भाग्यशाली हो गया है, और लेकिन अपने भाग्य को अपने चेला तक देता है, मतलब दूसरे तक जाता है, दूसरे समाज में जाता है। गुरु प्रचार करके लोगों को सद्मार्ग पे लाता है, ये सब कार्य करता है, ये गुरु का काम है। ये गुरु क्यों करता है? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। खुद अपना भाग्य उदित है और फिर दूसरे के भाग जगाता है, दूसरे के भाग जागृत करता है, इसीलिए इसको लक्ष्मण कहते हैं। और लक्ष्मण की एक गुण क्या था, खूबियत क्या था? जैसे हनुमान जी को बताया गया है कि वो हमेशा राम की सेवा में आतुर थे, एंथुजियास्टिक थे। लक्ष्मण को बताया गया है कि लक्ष्मण कैसा व्यक्ति था? राम के सेवा के लिए हमेशा खड़ा हुआ होता था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारा खराब टाइम चलत रहा, ये आदमी हमारे साथ में खड़ा रहा, मतलब ही वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प सर्व। लक्ष्मण क्या किया? लक्ष्मण का राम दरबार देखो, भगवान राम जी सीता जी के साथ में सिंहासन पे बैठे होते हैं, एक और लक्ष्मण खड़ा हुआ होता है। मतलब ही ऑलवेज रिस्पेक्टफुल फॉर राम एंड ऑलवेज एवर रेडी टू सर्व राम। गुरु क्या करता है? गुरु ऑलवेज एवर रेडी टू सर्व फॉर कृष्णा, भगवान की सेवा करता है। वन में भी गए, वन में गए बोले 14 साल 14 ईयर्स लक्ष्मण सोए नहीं, आंख का पलक नहीं मारा। हम लोग का चले तो हम लोग 14 साल सो जाए, बोले राम गए बनवास, हम लोग सूतो। तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मण कहा जाता है। और बोला चौथा जो पुत्र है दशरथ महाराज का, वो कैसा स्वभाव का होगा? उसका स्वभाव है कि उसका एक भी दुश्मन नहीं होगा, इसलिए उसका नाम है शत्रुघ्न। बोले वो दुश्मन का खात्मा कर देगा। अग्न मतलब किला, तो सब दुश्मन को मार देगा, लेकिन कैसे मारेगा? नॉट किल, बाय योर स्वीट रिलेशनशिप यू कैन ड्राइव अवे एनिमिटी। हम लोग अपन व्यवहार से दुश्मनी निकाल दे सकता है। दुश्मनी रहे या ना रहे ये हम लोग के हाथ में है। दुश्मनी हम लोग पाल सकता है और दुश्मनी हम लोग निकाल दे सकता है। अगर हम लोग कोई बात माइंड नहीं करेगा तो कोई दुश्मनी रही, और अगर हम लोग कोई बात माइंड करके पाल लेगा तो मित्रता बनी? कभी नहीं। तो शत्रुघ्न ऐसन प्रसन्न, ऐसन प्रसन्न। और एक्चुअली में ऐसन हम लोग के मन की अवस्था होए के चाहिए, क्योंकि मित्र और दुश्मन, चाहने वाला नहीं चाहने वाला, ये सब केवल मन के गति है, मन के गति है। इसलिए रामायण में एक कैरेक्टर है, उसको कहते हैं मंथरा। कैकेयी के मंथरा क्या किया था? कान भर दिया रहा, माइंड पोल्यूट कर दिया रहा। लेकिन कैकेयी के एक्शन से राम अपन माइंड खराब करिस रहा? नेवर। तो यू डोंट लेट नेगेटिव थिंग्स अफेक्ट योर माइंड। एक्सेप्ट और रिजेक्शन जो है ये माइंड के काम है। क्या स्वीकार करो, क्या त्याग करो, ये मन के गति है, बस मन के गति है। आदमी बोले अरे हम कैसे वेजिटेरियन हुई,
दुई हार्ट अटैक मारी, मन के समझ में आए जी कैसे वेजिटेरियन हो। तो खाली मन के कंडीशन, मेरा पॉइंट है ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है ये मन के। अभी हम लोग मैं डायबिटिक हूं, तो मैं मन से सोचूं अरे बिना मीठा खाए मैं तो अमल लगे मीठा खाए के ऐसे वैसे है। जहां CW में भर्ती है गोड़ कटी, तहां मन के अपने समझ में आए जी कैसे मीठा नहीं खाओ। तो खाली मन की अवस्था है। तो ये मूर्खता से पहले कहीं मन के हम लोग संभाल लो। तो कलयुग में विशेष करके बताया मन के संभाले के बहुत सरल उपाय है। मंत्र, मन के तारण कर दो, मन के ये एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस के गुण से ऊपर कर दो मंत्र के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज के महल में गुरु वशिष्ठ ने दशरथ महाराज के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। तो जो नाम होता है, नाम के प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है। तबे से इसीलिए विचार करके हम लोग नाम रखते हैं। तो हमेशा हम लोग मैं एकदम 100% एक्सपीरियंस हूं इसमें कि नाम का प्रभाव होता है। मैंने अपने बच्चे का नाम कृष्ण बलराम रख दिया। मैं कृष्ण और बलराम दोनों, वो डबल बनमास है। कृष्ण बलराम के वृंदावन लीला आप सुनो, कृष्ण क्या कर रहे थे, बलराम क्या कर रहे थे, मैं डबल ट्रबल इनवाइट कर लिया। नाम का प्रभाव होता है, सब समय नाम का प्रभाव होता है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं, आप देखो वैसे कॉमनली भी कोई बहुत ज्ञानी भी नहीं है, बट लड़कन के जो नाम रखा है वो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि वो नाम का, क्योंकि आप हमेशा बुलाएंगे बच्चों को उस नाम से ना, तो वो होगा। तो नाम का इसीलिए यहां पे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न उसका नाम होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, कोई का नाम होता है, मेरे माता पिता ने मेरा नाम, मैं गुरुमुख हुआ तो मेरा नाम गुरु ने विश्वनाथ कर रख दिया। तो मैं कभी भी सोचता हूँ मेरे गुरु ने मेरे को ये नाम दे दिया, लेकिन ये नाम का प्रभाव होता है। मेरे जीवन में हाफ स्ट्रेस तो दूसरा लोग के बारे में सोच के हो जाता है, उसका ये प्रॉब्लम, उसका ये प्रॉब्लम, उसको कैसे हेल्प करो, उसके कैसे। मैं सोचा विश्वनाथ पूरा दुनिया के मालिक है, हम जैसे नहीं। तो फिर हमें समझा पड़े, नहीं हम मन के समझा पड़े, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तो ऐसे नाम का प्रभाव होता है। हमारे पिताजी का गुरु ने नाम दिया जय राम, वो हनुमान की तरह ही है। हनुमान जी क्या कहते हैं, हने पे हनो पाप दोग मत करो। उनका बात इसी प्रकार से होता है। तो ये नाम का प्रभाव होता है, नाम का प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग स्थगित करते हैं। आज थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, क्योंकि आज तो सैटरडे है। बहन कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। तो फिर ऐसे जब नामकरण किया, फिर नामकरण के बाद में बच्चे बड़े हुए, तो राम जी का बाल लीला है कि बाल अवस्था में राम भगवान ने भी काकभूषण को विराट रूप दिखाया था ना। तो अलग अलग रकम से पुष्टि करते हैं कि कैसे राम जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। राम कोई साधारण नहीं थे, साधारण मनुष्य के रूप में आए, लेकिन ही वॉज ऑलवेज फुली पावर्ड। जैसे यहाँ पे बत्ती लगाए ना, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, EFL का पावर आता है, लेकिन जहां जितना पावर के काम है उतना बड़ा बल्ब लगाया गया है। लेकिन अगर वो बल्ब निकाल के आप डायरेक्ट वायर छुओ तो पूरा 240 मारेगा ना। तो ऐसे भगवान राम के रूप में आए हैं, लेकिन वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। मनुष्य रूप में मत देखो कि रूप मनुष्य जैसा है, तो वो भी पत्नी के वियोग में मोह माया में रो रहा है, वन वन भटक रहा है, पत्नी के लिए युद्ध कर दिया। नहीं, भगवान भगवान है, भगवान के हायर पर्पस है। भगवान अगर वन में नहीं जाते तो कितने ऋषि मुनियों का उद्धार कैसे होता। वो लोग सब तप कर रहे थे राम के दर्शन प्राप्त करने के लिए। माता सबरी तप कर रही थी राम के दर्शन प्राप्त करने के लिए। अगर लंका के युद्ध जाके नहीं किए, युद्ध केवल सीता के छुड़ाए के वास्ते नहीं किया है, भगवान के प्रोमिस है कि राक्षस के हम वध करेगा, बकलुम के रक्षा करेगा। तो भगवान के हायर पर्पस है। तो आज के कथा में वाल्मीकि मुनि में नामकरण तक लाया कि यहां तक बताया कि भगवान का भगवत्ता जो है वो, जैसे कृष्ण का गर्ग मुनि देखे थे, जैसे राम का वशिष्ठ मुनि देखकर तब उनको नाम दिया।
तो हम भगवान के नाम लेंगे तो इसे सद्गुणों से, केवल भगवान के नाम लेने से ग्रेजुअली गुड क्वालिटीज विल कम। लोग इसीलिए कलयुग में क्या करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं, ये करते हैं, योगा करते हैं टू क्रिएट पीस ऑफ माइंड। लेकिन सबसे सिंपल टेक्निक फॉर क्रिएटिंग पीस ऑफ माइंड, क्लीननेस, डिवोशन, टॉलरेंस, पेशेंस, जो सब सद्गुण है, इसको जागृत करने के लिए, इट इज ऑल विद इन अस, इट इज ऑल इनहेरेंट विद इन द सोल, केवल उसको जागृत करना। यू हैव टू अवेकन योर स्पिरिचुअल पावर। और ये अवेकनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल पावर कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री रामायण महारानी की जय, गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम लोग सभी लोग खड़े हो जाए, हम लोग भगवान की आरती करेंगे, फिर उसके बाद में सब लोग प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्ण। तो क्या है, भक्ति की आरती 5 मिनट। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय स्वामी इति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री प्रभु नित्यानंद श्रीता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
सफरी विजय कचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडेशन श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। प्रेम तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश्रति गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। श्री रामायण महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौ प्रेमानंद हरि। ऑल ग्लोरीज टू संबल बॉडीज, ऑल ग्लोरीज टू संबल बॉडीज, ऑल ग्लोरीज टू संबल बॉडीज, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज। हरे कृष्णा।